तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहां भी आप हैं, जब भी आप हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इन वीडियोस को देखने के लिए। मेरा नाम है डाविंची जेरेमी। मैं हूं पाइप 5x5 में, रहता हूं यहां दुबई में। और आज का समय बहुत ही बढ़िया समय है जिंदा रहने के लिए, क्योंकि हमारे पास बिटकॉइन है, इथीरियम है और ऐसी अलग क्रिप्टो करेंसीज है हमारे पैसों को सुरक्षित रखने के लिए और हमें ऐसी आपराधिक सरकारों से बचा के रखने के लिए, जो इस वक्त हमें अपनी ताकत दिखाकर हमारे बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर रही हैं। और इन्होंने एक जंग शुरू कर दी है बिना किसी कारण के, क्योंकि अगर आप ग्राउंड लेवल पर देखेंगे तो ना यूक्रेन में किसी को रशियन से लड़ना है और ना रशिया में किसी को यूक्रेन वालों से लड़ना है। पर ये जो तानाशाही चल रही है रशिया में, इसके बारे में क्या ही कहना। क्या ही बात कर सकते हैं इस बारे में। लेकिन चलिए आज का न्यूज रैंड शुरू करते हैं। आज हम ऐसी कुछ खबरों के बारे में बात करने वाले हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं, आप हंसी मजाक भी कर सकते हैं। काफी एंटरटेनिंग न्यूज भी होगी। और अगर आपको मजा आता है इस वीडियो में तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को डाविंची हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ने जो सैंक्शंस लगाए हैं रशिया पे, उसमें उन्होंने क्रिप्टो को भी हिस्सा बनाया है और जितनी भी एक्सचेंजेस हैं उन्हें एक चेतावनी दी है। तो मैं यहाँ पर ये पूरी चीजें नहीं पढ़ने वाला हूँ, आप जाकर आर्टिकल पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो सभी के अकाउंट्स को फ्रीज करना चाहते हैं, सभी के अकाउंट्स, सिर्फ अपराधियों के अकाउंट्स को नहीं, सभी लोगों के अकाउंट को। और मेरे ख्याल से जो स्विफ्ट सिस्टम है उसने सारे के सारे जो अपराधी लोग हैं रशिया में उन सबके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया। लेकिन अब बातें ये चल रही है कि जो अपराध बिटकॉइन से होता है उसका क्या। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्यादा जो अपराध होते हैं वो होते हैं डॉलर्स में। बिटकॉइन से इतने अपराध नहीं हो सकते। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। जितने भी लोग इस वक्त रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के पीछे हैं या उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों के पास ज्यादा डॉलर्स ही हैं। उनके पास मोस्टली जितना भी पैसा है उनका वो डॉलर्स में है। बिटकॉइन में इतनी ज्यादा लिक्विडिटी ही नहीं है कि वो इतना सारा खर्चा कर सकते हैं बिटकॉइन को इस्तेमाल करके। जैसे कि समझिए वो किसी बाइनेंस को या कोई एक्सचेंज को कॉल करके कहते हैं कि मुझे $4 करोड़ के बिटकॉइन चाहिए, क्या तुम मुझे अरेंज करके दे सकते हो? हाँ ठीक है, हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता बिटकॉइन के साथ। ये बात तो आपको पता होगी अभी तक। तो मेरे ख्याल से ये बहुत गलत है कि हम क्रिप्टो करेंसीज को नॉर्मल रशियन लोगों के लिए बंद कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो करेंसी है वो डूब रही है। तो अगर वो यहाँ सरवाइव करना चाहते हैं तो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना उनके लिए एक सही चीज होगी, और उसे बैन कर देना मेरे ख्याल से एक बहुत बुरी बात है। और इसमें जो नॉर्मल रशियन लोग हैं उनकी गलती है ही नहीं। आम रशियन इंसान ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे पुतिन या गवर्नमेंट अपनी इस जंग को रोक दे। तो उन्हें पुतिन के कांडों की सजा देना मेरे ख्याल से एक बहुत बुरी चीज है। तो मेरे ख्याल से जो एक्सचेंजेस हैं जैसे बायबिट, बाइनेंस, वजीरेक्स, इनको कुछ नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से आम रशियंस को रोकने के लिए, ट्रेड करने से या इन्वेस्ट करने से बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसीज में। हाँ, अगर आप आपराधिक गतिविधियों को रोकना चाहते हैं तो कुछ एड्रेसेस आप निकाल सकते हैं जिन्हें आप इन एक्सचेंजेस को देख सकते हैं कि ये एड्रेस को पैसे ट्रांसफर नहीं किए जा सकते या इससे कहीं पर भी पैसे ट्रांसफर नहीं हो सकते। अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो मेरे ख्याल से वो सभी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा इस चीज से कि सभी के बैंक अकाउंट्स को या एक्सचेंजेस को फ्रीज कर दिया जाए सारे रशियंस के लिए। तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत बुरी चीज होगी। बट अगर कुछ और तरीका यहाँ निकाला जाए तो मेरे ख्याल से वो काफी अच्छा होगा सभी के लिए। और अब जब हम रशिया की बात कर रहे हैं तो दोस्तों मेरे पास एक रशियन चैनल है और यहाँ पर एक डाविंची हिंदी चैनल है। यहाँ आप हिंदी चैनल पर ही सुन रहे हैं और इस हिंदी चैनल को इसी वक्त दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। डाविंची ने यहाँ पर शाउट आउट दिया है हमें, तो बहुत बहुत शुक्रिया डाविंची। और यहाँ पर आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पर रोज ऐसे वीडियोस आते रहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ इस वीडियो को देखने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, तो अब अगली खबर पे चलते हैं। बिटकॉइन बाकी मार्केट से 10 गुना ऊपर चला गया है इस रशिया और यूक्रेन की जंग के दौरान। तो अब बिटकॉइन जो है कभी कभी S&P 500 और जो स्टॉक मार्केट है इनके साथ साथ चलता है, लेकिन भविष्य में वो पूरी तरीके से उल्टी तरफ चलने वाला है, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो पैसा बनने वाला है। वो पूरी दुनिया के पैसे की जगह लेने वाला है। मेरे ख्याल से वो रिवर्स में होगा बाकी सारी चीजों से। तो
तो जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो बिटकॉइन नीचे जाएगा, जब मार्केट नीचे जाएगा तो बिटकॉइन ऊपर जाएगा। तो उसे हम कहते हैं एक नेगेटिव कोरिलेशन, जो मैं सोचता हूँ कि बिटकॉइन और बाकी स्टॉक मार्केट में बन जाएगा भविष्य में। और वो इसलिए होगा क्योंकि बिटकॉइन पैसे की जगह ले लेगा, जैसा मैंने आपको बताया, और ये बहुत ही कॉमन चीज है, ये हमेशा से होती आई है। तो अब यहाँ पर एक और चीज जो हुई है वो ये है कि बिटकॉइन के एड्रेसेस में एक बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आई है। मतलब कि जो लोग हैं वो बढ़ गए हैं, ज्यादा लोग अब बिटकॉइन को इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो रशियन ओलिगार्क्स हैं उन्होंने ये नए एड्रेसेस बनाए हैं, वो अब काफी सारे लोग अब बिटकॉइन में घुस चुके हैं, क्योंकि रूबल जो है रशियन करेंसी वो नीचे जा रही है बहुत ज्यादा, 30% से उसकी वैल्यू घट गई है। तो अब वो सारे लोग अपने पैसे बिटकॉइन में डाल रहे हैं। इसके लिए मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी हमने स्पाइक देखी है पिछले कुछ घंटों में या पिछले कुछ दिनों में, आप कह सकते हैं। बिटकॉइन के प्राइस में हमने एक बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखी है, एक पंप आते हुए देखा है, और मेरे ख्याल से यही उसका कारण है। और मुझे पता था कि एक टर्न अराउंड यहाँ आने वाला है, लेकिन मैं शॉक हो गया ये देखकर कि कितना बड़ा टर्न अराउंड हमने यहाँ पर देखा। ओके, अब आखिरी खबर पर आते हैं। दुनिया की एक जो सप्लाई चेन लॉजिस्टिक कंपनी है जिसका नाम है फ्लेक्सपोर्ट, उनकी बैलेंस शीट पे अब बिटकॉइन आ चुका है। और आप देख सकते हैं कि ये एक डोमिनो इफेक्ट यहाँ पर बनना शुरू हो चुका है। ये शुरू हुआ था माइकल सेलर से, जो इसके अंदर घुसे, उन्होंने बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस को बताया कि वो कैसे अपने पैसे बिटकॉइन में डाल के रख सकते हैं, और अब ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, कॉरपोरेशंस बिटकॉइन में घुस रही हैं। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है बिटकॉइन के लिए दोस्तों, क्योंकि बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस इतनी आसानी से बिटकॉइन को नहीं खरीद लेती। ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है इन कॉरपोरेशंस के लिए। काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट चाहिए कॉरपोरेशंस में बिटकॉइन के लिए, तब जाकर वो इन्वेस्ट करते हैं पैसे। और काफ़ी ज़्यादा लीगल चीज़ें आ जाती है, पेपर वर्क करना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं जब कॉरपोरेशंस बिटकॉइन में इन्वेस्ट करती हैं इस तरीके से। और उनकी बैलेंस शीट पे बिटकॉइन को आने में एक बड़ी प्लानिंग, बड़ी टीम का हाथ होता है। तो मेरे ख्याल से बिटकॉइन का भविष्य जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और मेरे ख्याल से यहाँ वो चीज़ सच होने वाली है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि बिटकॉइन असली है, बिटकॉइन यहाँ रहने के लिए आया है और आपको इसका हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है।